मैं आपके स्टाफ का भी आभारी हूँ। हमारी टीम इस बात की आभारी है कि आपके स्टाफ ने हमें समय दिया ताकि हम सरीसृपों के बारे में आपको बता सकें। मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप सभी समझदार हैं। एक बेहतर अध्ययन, एक गुणवत्तापूर्ण अध्ययन आपके हिस्से है। वासुकी सर्पमित्र अब आपको जो बताएगा वो सरीसृपों के बारे में बताने जा रहा है। आप लोग बहुत ध्यान से सुने, क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, क्यों हम आपके लिए यहाँ आए हैं, ये सब आपको वन बाय वन आपके क्वेश्चन का हम जवाब देंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। मैं आपके सामने वो 2 लाइन सुनाऊंगा कि युद्ध को तुम निंद कहते हो, मगर जब तलक है उठ रही चिंगारियां, भिन्न स्वार्थों के कुल इस संघर्ष की, युद्ध तब तक विश्व में अनिवार्य है। अब यहां मैंने युद्ध की बात इसलिए की है कि मानव आबादी के विस्तार से और सरीसृपों के आमने सामने से क्यों घटनाएं घटती है। सबसे पहले हमारे रेस्क्यू एक्सपर्ट जो प्रकाश भाई है, हमारे साथ कैमरामैन अर्जुन भाई है जो आर्कियोलॉजिस्ट है, और प्रकाश भाई आप सभी जानते हैं लगभग आपके एरिया में 15 वर्षों से सरीसृपों का रेस्क्यू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं हाईली वेनेमस कोबरा, जिसे हम स्पेक्टिकल कोबरा भी कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा है। अब आप उसे देखें और स्थिति बिल्कुल शांत और अनुशासन पूर्ण बनाए रखें। आपके जो भी प्रश्न होंगे वन बाय वन बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं हाईली वेनेमस स्पेक्टिकल कोबरा के बारे में। इससे जो जुड़ेंगे वैज्ञानिक तथ्य उनको आपको याद रखना है। बहुत देखे होंगे आपने, मालवा में इसे नाग बोलते हैं। बहुत बार नागपंचमी के दिन लेकर आते हैं, पूछते भी हैं, सब जानते हैं इसको, कोई नई चीज तो नहीं है। लेकिन मैं किसी एक बच्चे से पूछूंगा कि इसकी आंखों को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, एनीथिंग एल्स, कोई जवाब देगा? इसकी चाल को क्या कहते हैं? ये केचलू क्यों बनाता है? इसके मुंह में कौन सा जहर होता है? इन प्रश्नों को जवाब देगा? लेस ऑफ नॉलेज। अभी समझ रहे हो आप बात को? तो जानना क्या जरूरी है, इसकी आंखों को क्या बोलते हैं हम? ब्रिल। किसी बच्चे ने पीछे से बोला क्या बोलते हैं? ब्रिल, जिसका जर्मनी में अर्थ होता है चश्मा। क्या होता है? चश्मा, आंखों का। तो ब्रिल इसकी आंखों को बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में। यह प्रजाति किससे आता है? स्क्वामाटा प्रजाति से। किससे आता है? स्क्वामाटा इसकी प्रजाति होती है। सरीसृप हम इसे कहते हैं। अब जो इसकी चाल है, ये से बना रहे, इस चाल को क्या बोलते हैं? इसकी चाल का कोई बताएगा क्या बोलते हैं? इसकी चाल को बोलते हैं एक्सिडिस। ठीक है। अब इसका जहर किससे बनता है? ये प्रोटीन का फाल्ट मिश्रण है। ठीक है। कभी आप साइंस पढ़ेंगे आपको बताएंगे कि जहर किससे बनता है। अब आप समझिए इसको कि इसके मुंह में जहर कौन सा होता है। उसको न्यूरोटॉक्सिक जहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोई मुझे बताएगा न्यूरो का हिंदी अर्थ क्या होता है? शायद 12th के बच्चे इसमें 11th के। न्यूरो क्या होता है? मस्तिष्क। आपके शिक्षक ने बताया, टीचर ने बताया, दिमाग क्या होता है न्यूरो का अर्थ। अब इसमें न्यूरोटॉक्सिक जहर होता है। जब ये काटता है क्या करता है? हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। सीधा इसका असर कहां होता है? हाँ, ये हमारा बॉक्स है पूरा गियर का। अब क्या होगा अगर ये काटेगा तो हमारे लंग्स फेल होंगे, हमारा हार्ट फेल होगा, हो सकता है हमें पैरालिसिस या अटैक आए। समझे इस बात को? तो इसके काटने की स्थिति में क्या करना है, कहां जाना है हमको? ये झाड़ फूंक, ओझा गुनी, तंत्र मंत्र, इससे क्या होना है? थोड़ा सा दूर रहना है। सीधे आपको जिला चिकित्सालय जाना है। आपके जो डिस्ट्रिक्ट की डीएम है वो वर्षा ऋतु को पूरे से स्थायी आपदा घोषित करती है और वहां पर एंटीवेनम रखवा देती है। क्या कर देते हैं? एंटीवेनम कैसे बनता है? एंटीवेनम क्या होता है? इसके जहर को हम बोलते हैं वेनम। क्या बोलते हैं? और एंटी मतलब क्या हुआ? जहर का प्रतिरोध करने वाला इंजेक्शन। तो वो कहां बनता है आप लोगों को पता है? वो हमारा भारत में एक विश्व अनुसंधान केंद्र है जिसकी संस्था लखनऊ में भी है और बेंगलोर में भी। उसे हम आईसीएमआर बोलते हैं। इसके बारे में जरूरत क्यों थी, जानकारी क्यों थी? तो रिसर्च ये कहता है कि मध्य प्रदेश में 50,000 मौतें प्रतिवर्ष इसके काटने से होती है, जिसमें से 25,000 मौतें अंधविश्वास के कारण होती है। झाड़ फूंक, दौरा, पूजा, अगरबत्ती, बर्तन बजा देना, कपड़े को जला देना, इसका ना तो दूध से लेना देना है, ना इसका संगीत से लेना देना है, ना किसी कपड़े जला देने से इसका अर्थ है। क्या लगता है आपको? ये सुनता है किसी बीन को या धुन को? लेकिन ये भ्रांति है। हमने इसे कई फिल्मों में देखा है कि बीन बजाएंगे और सांप, लेकिन ये सब कहानी है, क्योंकि हमारे तब मनोरंजन ज्यादा अच्छा लगता है और तथ्यात्मक जानकारी वैसे ही बोरिंग करती है। तो आपको क्या, आप स्टूडेंट हैं, आप जब भविष्य में आगे जाएंगे आपके बीच में कोई डिस्कवरी में जाएगा, या फिर आप डीएफओ बनेंगे, या फिर आपके बीच में कोई एनएसजी गया, एसपीजी गया, तो आपको इसकी ट्रेनिंग का एक मुख्य हिस्सा है। अब इनको बचाना क्यों जरूरी है? तो वन मंडल अधिनियम 1972 के तहत इनको मारना, पकड़ना, इनका क्रय विक्रय करना, इनके साथ क्रूरतम हरकत करना 5 वर्ष का कारावास है। ये प्रशिक्षित हैं, ये वेल ट्रेंड है, इसलिए इन्हें इसको होल्ड कर रखा है। मध्य प्रदेश में कुछ 40 प्रजातियां, भारत में 350 प्रजातियां और विश्व में 4000। अब 40 प्रजातियों में से केवल 3 ही जहरीली होती है हमारी तरफ। कौन कौन सी? एक कोबरा, इसका वैज्ञानिक नाम नाजा नाजा भी है। एक दीवड़ जो हमारी तरफ बोलते हैं उसको रसल वाइपर बोलते हैं,
उससे बच के रहना। एक होता है साइलेंट किलर, करेत, जो होता है बिल्कुल ऐसा ही लेकिन उसमें सफेद धारियां होती है। तो ये हाईली वेनमस है, कभी भी हो जाए तो घबराना नहीं है। वर्षा ऋतु के दौरान क्या करना है हमको, टॉर्च और बूट जैसे इनने हाई हील के पहन रखे हैं। अवेयरनेस, जितने आप सतर्क और सावधान रहेंगे इतने सर्पदंशों से बच पाएंगे। अब इनको बचाना क्यों जरूरी है, तो हमें काटा तो इसका इंजेक्शन भी किससे बनता है, इसी के जहर से। और ये सांप हमारे मित्र हैं, क्यों मित्र है, इनका भोजन क्या है, चूहे। हजारों टन अनाज जो हमारे किसानों का चूहे प्रतिवर्ष खाए जाते हैं, उनको ये प्राकृतिक श्रृंखला के रूप में क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। आई बात समझ में, इसलिए इनको बचाना निहायत आवश्यक है। उसके बाद हमारे वैज्ञानिक जो हमारे देश के इस पे, इसके वेनम पे रिसर्च करते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। तो अभी आपने देखा जहरीला सांप, अब हम इसको रखेंगे अंदर और आपको नॉन वेनमस बताएंगे कि बिना जहरीला कौन सा होता है, उसको आप आराम से देखिए। अभी कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न, कोई डाउट पूछ सकते हैं इसके बारे में, लास्ट में आप पूछ सकते हैं, 2 मिनट आपको हम देंगे। और ये ट्रेंड एक्सपर्ट का ही काम है, सर्प रेस्क्यू एक्सपर्ट का ही काम है, आप लोग कभी भी ऐसा ना करें। एक अच्छे लेखक ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जंगल बामी सब मिटे, जंगल बामी सब मिटे और रसायन खेत, सांप नाग सब मर रहे, रे मानुष तू चेत। पर्यावरण को बचाना हम लोगों का ध्येय है, हम लोग पढ़ते हैं तो पर्यावरण भी उतना ही जरूरी है। अब आप देखिए बिल्कुल शांत होकर, अभी उसको हमने स्टिक से हैंडल किया था, लेकिन इसको फ्री हैंडल क्यों किया है, वो था जहरीला, हाईली वेनमस। ये है तो बड़ा दिखने में, लग भी खुकार ही रहा है, जीवाणु उससे थोड़ी ज्यादा ही निकाल रहा है। इसके जो जीभ है इसको क्या बोलते हैं, जैकबसन। ये जब अपने भोजन को तलाशता है तो एक पार्ट होता है जिसको मस्तिष्क में संकेत देता है, जिसको हम जैकबसन बोलते हैं। तो ये नॉन वेनमस है, इसलिए इसको फ्रीली हैंडल किया है। इसको हमारी तरफ घोड़ा पछाड़ भी बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसने किसी घोड़े को रोका और उसको गिरा दिया। अगर हम सांपों की रेस करवाएं, सांपों की दौड़ करवाएं, तो ये पानी में तैरने में एकदम माहिर, पेड़ पे चढ़ने में माहिर, और दौड़ने में तो सरपट है ही सही। इसलिए इसको क्या बोला, या तो घोड़ा पछाड़ या धामन बोलते हैं। लेकिन इसका जो नाम है उसको रेड स्नेक बोलते हैं। रेड का अर्थ क्या होता है हिंदी में, रेड नहीं रेट, RED रेड अलग, RAT रेड यानी चूहा। तो ये चूहों का भोजन करता है, इसलिए इसको, इसका प्रिय भोजन क्या है, और ये नॉन वेनमस है। तो जहरीले सांप और बिना जहरीले सांपों में अंतर समझे आप। ये भी उसी प्रजाति से आता है, इसका भी जो संरचना है वही है। अभी कोई प्रश्न आपके, अभी हो गया। अभी हम आपको बताएंगे बिग साइज मॉनिटर लिजर्ड, जो आप बोलते हैं गोयरा। तो हमारी तरफ कई मुहावरे भी बन गए हैं इसके, सांप के मुहावरे हैं, आस्तीन के सांप। तो क्यों मुहावरे बने होंगे, ये अपने शिक्षक से पूछना, कभी आपको बताएंगे कक्षा में। आपने देखे हाईली वेनमस देखा, एक नॉन वेनमस देखा। अब आप देखिए जिसको मॉनिटर लिजर्ड बोलते हैं, गोयरा, उसके बारे में बहुत ज्यादा भ्रम है कि वो जहरीला होता है, काट लेता है, दूर से ही फूंक मार दे तो मर जाते हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। क्यों, नॉलेज नहीं है। हम तमाशा प्रिय ज्यादा है, ज्ञान प्रिय थोड़े कम है। मदारी आता और डमरू बजाता ज्यादा ही अच्छा लगता, क्योंकि बंदर डांस बताता। लेकिन बंदर कौन सी प्रजाति से आता है, इससे हमारा दूर दूर तक नाता, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि हम विद्यार्थी हैं। भविष्य में जब आगे जाएंगे, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, स्टेट PCS की आप तैयारी करेंगे, कोई एक आप में से सोफिया कुरैशी जैसी बनेगी, विंग कमांडर बनेगी, कोई SPG, तो ये मैंडेटरी ट्रेनिंग होगी आप लोगों की जंगल में। तो फिर लोग आप क्या करेंगे, हाँ, ये देखो इसको क्या बोलते हैं आपकी तरफ, गोयरा। बड़ी हो जाती है तो गो बोल देते हैं। अब इसमें बिल्कुल जहर नहीं होता, लेकिन डर क्यों है, इस बात को हम समझें। इसके काटने से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ये रहता है जंगल में, संक्रमण कर देता है। अब क्यों संक्रमित हो जाते हैं, हम भी अगर हमारे दांतों को ब्रश नहीं करेंगे तो क्या हो जाते हैं, वो भी गंदे। तो ये जंगल में क्या खाता है, सड़ा गला मांस। अब सड़े गले मांस में क्या हो सकता है, वो रेबीज वाला सियार भी हो सकता है, रेबीज वाला कुत्ता भी हो सकता है, या किसी बीमारी से ग्रसित कोई जानवर जिसे खा लेते हैं। तो ये उसका मांस खाते हैं और गलती से अगर हमें काट ले तो क्या होगा, केवल हमारी स्किन इन्फेक्टिव हो जाएगी। ये जहरीला नहीं होता है, ये क्या नहीं होता है, जहरीला। लेकिन ये देखो, अब कई लोग बोलते अरे मर गए, अब तो क्या बताओ मर जाएंगे इससे, जानकारी का अभाव। तो गोयरा कभी भी जहरीला नहीं होता। हमारे घरों में जिस तरह छिपकली होती है, ठीक उसी तरह की एक बड़ी छिपकली है। जब आप 12,000 करोड़ वर्ष पूर्व जाएंगे तो उसको मेसोजोइक या कार्बोनिफेर पीरियड कहते हैं।
जो हमारे अर्जुन भाई आर्कियोलॉजी है, कभी भविष्य में आपको ऐसा अवसर मिले और आप पुरातत्व सब्जेक्ट लेंगे तो सरीसृपों की उत्पत्ति कब हुई ये आपको बताया जाएगा। तो ये बिल्कुल जहरीला नहीं है, इससे सावधानी रहे। यह भी हमारे यहाँ जरूरी है पर्यावरण में। पता है ये क्यों जरूरी है? ये भी मेंढकों को खाता है, पक्षियों को खाता है, पक्षी अनाज खाते हैं, इसके माध्यम से वो अनाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ये सब हमारे प्रकृति के हिस्से हैं। अभी कोई आपको डाउट, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ये तीनों रेप्टाइल्स हमने आपको बताए। भविष्य में आपको जागरूक रहना है, सतर्क रहना है, आसपास के लोगों को बताना है कि मारना नहीं है। ये भी प्रकृति में इतना ही निहायत आवश्यक है जितने हम। ठीक है, इनको मारना अपराध तो है ही सही, इनको बचाना हम मनुष्यों का दायित्व है। ठीक है, अभी कोई किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? एक बार पुनः प्राचार्य महोदय का, आपके विद्यालय के स्टाफ का, आप सभी प्यारे बच्चों का इतने धैर्यपूर्वक आप लोगों ने सुना, मैं हृदय से आभारी हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सो मच। हम लोगों का चैनल है वासुकी सर्पमित्र। आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, हम लोगों का चैनल है वासुकी सर्पमित्र, उस पर बने रहे। साइंटिफिकली जानकारी हम हमेशा देते हैं। आप लोगों ने धैर्य इतना बनाए रखा, सभी को नमस्कार प्रणाम। हम सभी शिक्षक यहाँ पर पधारे डॉक्टर साहब का आभार से, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और हम यही इच्छा करते हैं कि समय समय पर और आप आते रहे और हमको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहे।